बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद तायरा वकार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में खुश खुरम और आबाद होंगे। तो हाँ जी, आज मैं अगेन आपके लिए एक और न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। और जैसा कि आप लोगों को देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, बल्कि मेरी वीडियो के थंबनेल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो कुकिंग पे नहीं है। अगेन वो कुकिंग पे नहीं है, ना वो पकाने पे है, ना ही वो खाने पे है, बल्कि आज भी एक टिप मैं छोटी सी आपके लिए लेके आई हूँ। और बहुत ज़्यादा सॉरी कि मैं 2 दिन से आप लोगों के लिए व्लॉग लेके नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। जैसा कि आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स में देखा होगा, कुछ आपने मरी से रिलेटेड देखी होंगी वीडियोस। तो हाँ जी, कल मैं गई हुई थी अपनी फैमिली ट्रिप के साथ मरी, और हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। इसी तरीके से आज ही है कि कुछ थकन थी, और साथ ही है कि सुबह से लेके मैंने अपने घर के बहुत सारे काम खोले हुए थे, जिसमें था कपड़ों को धोना, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, बहुत सारे बर्तन थे, पानी भरना, घर की सफाइयाँ। तो हाँ जी, इस तरह करके ये कि मेरे बहुत काम थे। और बल्कि मैंने अपना फ्रिज आज साफ़ किया, तो बल्कि वो भी मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर करनी थी। बट ये है कि मुझे ऑलरेडी इतना काम था कि उस टाइम ये है कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ। नहीं तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती। और अभी आपको बल्कि मेरी आवाज़ से ये अंदाज़ा हो रहा होगा, आज मैं थोड़ी-सी, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों को डल-डल फ़ील हो रही होंगी, मेरी आवाज़ ज़रा डल फ़ील हो रही होगी। तो हाँ जी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। लेकिन मुझे लगा कि कहते हैं ना कि व्लॉग लाना चाहिए, कोई ना कोई आप लोगों के लिए, जैसे कहते हैं ना, न्यू कुछ लाना चाहिए, कोई व्लॉग भी बनाना चाहिए। और अभी ये है कि साथ ये है कि मैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन करने लगी थी। तो जब मैंने कपड़े आयरन करने से पहले अपनी आयरन को देखा, तो आयरन पे थोड़े से ना कुछ स्पॉट्स लगे हुए थे ना, थोड़ी-सी स्पॉटिंग हुई हुई थी। तो मुझे लगा कि उसको क्यों ना पहले क्लीन किया जाए। तो उसी में मुझे लगा कि क्यों ना उसको क्लीन करने के दौरान ये है कि आपसे भी टिप शेयर किया जाए। वैसे ये है कि आप सबको, बहुत सारे लोगों को ये टिप पता भी होगी, लेकिन ये है कि जिनको नहीं पता तो उनके लिए चलें ये एक न्यू चीज़ हो जाएगी, वो इस पे अमल करें, ठीक है? उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। तो चलें जी, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के थंबनेल से और वीडियो को देखने से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया है कि मैं आज टिप लेके आई हूँ, ठीक है? और क्या टिप लेके आई हूँ, तो हाँ जी, टिप आज की ये है जी। चलें, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि ये देखिए, ये आयरन, ठीक है? अब बाहर से तो देखें ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और इसको हम लोग किसी भी वेट क्लॉथ से इसको हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है? बट ये देख लें कि जिस तरह से ये, अब आप इसको देखें, इसका जो ये निचला हिस्सा होता है जहाँ से हम लोग इसको आयरन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं किस तरह से ये उल्टा यू यू शेप में ये एक स्पॉट सा बना हुआ है ब्लैक कलर में। तो इस तरह से ये है कि आयरन पे इस तरह से ना स्पॉटिंग हो जाती है, इस तरह से काले धब्बे कुछ निशानात हो जाते हैं, तो जिनका साफ़ करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कलरफुल कपड़े जो है उनको आयरन करते हुए उनके ऊपर तो ये स्पॉट नहीं लगता। बट हमारे जैसे वाइट हो गए, ऑफ वाइट, येलोइश सॉरी, इस तरह के जितने भी हमारे लाइट कलर में जो होते हैं कपड़े वगैरह, तो उन पे ये है कि अक्सर ये जो इस तरह की जो स्टेन्स होते हैं, तो ये स्टेन हमारे कपड़ों पे भी चले जाते हैं ड्यूरिंग आयरन। तो इनको भी ज़ाहिर है सफाई बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है, मतलब वही बात होगी ना कि हमारी जिस्मानी सफाई के साथ साथ, घर की सफाई के साथ साथ, हमारी रोज़मर्रा की, मतलब डेली यूज़ में जो हमारी चीज़ें होती हैं, उनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से देखें, इस आयरन की भी साफ़ सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है, आयरन को साफ़ करने के लिए भी कोई कुछ ना कुछ टिप्स होती हैं, जिनको इस्तेमाल में ला के ज़ाहिर है एक काम बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है? तो वैसे ये है कि आप, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये टिप, लेकिन ये है कि जिनको नहीं पता, ठीक है, अगेन कहती हूँ कि उनके लिए ये चलें इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, ये मैं उनके लिए ये बता देती हूँ, ठीक है? उनके साथ मैं ये शेयर करती हूँ। तो चलें जी, आज के व्लॉग का इससे आगाज़ करते हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों को इसका, जिसे कहते हैं ना, एक ब्रीफ करके सारा बता दिया है, ठीक है? अब मैं ज़रा अपने काम का शुरुआत करती हूँ, इसी तरीके से मेरे व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, ठीक है? तो चलें जी, देखते जाएँ आप लोग, ठीक है? मैं अपना काम करती हूँ, मैं आयरन को साफ़ करती हूँ। तो चलें जी। आप ये देख सकते हैं कि नीचे मैंने मैट बिछाया हुआ है, ठीक है? उसके ऊपर ये है कि मैंने ये एक चादर ले ली, ठीक है? ये मेरे पास ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मेरे पुराने कपड़ों की एक चादर थी, ठीक है? और इसका कोई उस तरह से देखा जाए तो इस्तेमाल नहीं है, वैसे ही मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इस चादर को ले लिया, ठीक है? इसको मैंने इस तरह करके यहाँ पे बिछा दिया। इसके ऊपर ये है कि मैं अपनी आयरन को साफ़ करूँगी, और आयरन को साफ़ करने के लिए हम लोग लेंगे सॉल्ट। हमारी टिप क्या है जी, कि सॉल्ट के साथ हम लोग अपनी आयरन को साफ़ करेंगे। तो पहले मैं इस चादर के ऊपर जो है ना, सॉल्ट को मैं स्प्रेड करती हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये सॉल्ट जो कि मैंने इस कपड़े के ऊपर इस तरह से करके फैला दिया। तो इस तरह करके हमने पहले सॉल्ट रखना है, और ये हमारी टिप आज की यही है कि हमने अपनी आयरन को सॉल्ट के साथ साफ़ करना है।
ठीक है, हमारी आज की ये टिप है। तो चलें जी, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपकी आयरन है वो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, ठंडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी आयरन जो है वो गर्म होनी चाहिए। चाहे आप इसको जिसे कहते हैं एक्सटेंशन के साथ लगा के और इसको ऑन रख के, यानी कि जिसमें ये मतलब गर्म हो रही है, ये पीछे से ऑन है, मतलब स्विच ऑन है इसका, तो चाहे आप इसको ऑन रखते हुए मतलब कि इसकी सफाई करें, या फिर ये है कि आप अगर चाहें तो इसको जस्ट थोड़ा सा गर्म करके तो आप इसको स्विच को हटा दें, उतार दें एक्सटेंशन से। उसके बाद ये है कि जस्ट आपको इसके ऊपर यानी कि फेरते हुए आप उसको साफ़ करें। ये सब जो यू यानी कि अगर स्विच लगा होगा उससे भी कोई नुकसान नहीं है, अगर स्विच नहीं भी लगा तो कोई मसला नहीं है। बट ये है कि आपकी आयरन बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हीट हो, ठीक है, ना ही तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल गर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं ज़रा स्विच के को लगाती हूँ, ऑन करती हूँ, अपनी ज़रा आयरन को गर्म होने के लिए छोड़ती हूँ, ठीक है, उसके बाद मिलती हूँ। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी आयरन जो है ये काफ़ी गर्म हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बट ये नॉर्मल गर्म हो चुकी है। तो अब ये देखिए जो इसका स्टेन है, इसको मैं अपने जो नमक है, ठीक है, इसके ऊपर ये है कि मैं इसको घुमाती जाऊँगी, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि फिर ये साफ़ होता जाएगा, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए, ये इस तरह से ना मैं सॉल्ट के ऊपर इस तरह ऐसे मैं आयरन को, जैसे हम लोग आयरन करते हैं कपड़े, उसी अंदाज में सॉल्ट के ऊपर ना मैं आयरन को ऐसे घुमाती जाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस काफ़ी देर जो है सॉल्ट के ऊपर गरम इस्त्री को फेरते रहने, घुमाते रहने, जैसे कहते हैं ना, घुमाती रही मैं। और ये है कि अब मुझे फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो मिल चुका है। सॉरी, आज चूँकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए ये है कि मैं बार बार जिसे कहते हैं मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कल से बहुत ज़्यादा थकन है, और आज भी जिसे कहते हैं मुसलसल काम काम काम, और जिसे कहते हैं ना, रेस्ट ना मिलने की वजह से आज कुछ समझ नहीं आ रही कि व्लॉग में क्या बोलूँ तो क्या ना बोलूँ। तो चलें जी, ये सॉल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं काफ़ी देर तक आयरन को रब करती रही हूँ, ठीक है। इसको काफ़ी देर में घुमाती रही आयरन को इसके ऊपर। तो ये है कि सॉल्ट ने ना एब्जॉर्ब कर ली इसकी गंदगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि काफ़ी देर घुमाने के बाद मैंने एंड में थोड़ा सा एक ड्राई क्लॉथ से जो है इसको आयरन को साफ़ किया, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होता है, गरम आयरन जो होती है, इससे यानी कि इसकी जो गंदगी होती है उसको ये सॉल्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये देखें, अब ये जो बचा हुआ सॉल्ट है, बल्कि पहले तो मैं आपको अपनी आयरन दिखाती हूँ, ये देख लें। ये देखिए, इस आयरन की ये जो टिप थी, ठीक है, ये जो ऊपर वाली इसकी जो टॉप वाली जो जगह थी, टॉप वाला एरिया जो था, यहीं पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपने एक उल्टा यू का निशान देखा था आपने, एक बहुत ही डार्क सा यू शेप में स्टेन बना हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेन इस टाइम बिल्कुल छू मंतर हो गया, ठीक है। ये है जी सॉल्ट के कमालात। ये थी आज की टिप ऑफ द डे कि किस तरह से सॉल्ट ने मेरी आयरन को एकदम माशाल्लाह से ब्राइट कर दिया है, लश पश करता चमकदार कर दिया है एकदम। ये आप देख सकते हैं मेरी आयरन, ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी आयरन जो है ये एकदम, जैसे कहते हैं ना, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गई है। तो ये थी जी आज की टिप ऑफ द डे, आयरन को सॉल्ट के साथ साफ़ करना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, और वैसे तो मुझे यकीन है कि सबको पता ही होगी ये, लेकिन जिसको नहीं पता तो मुझे उम्मीद है कि वो भी अब ये इसी सॉल्ट को यूज़ करके अपनी आयरन को साफ़ करेंगे, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। जिस तरह से जिस्मानी सफाई, अपने इर्द गिर्द की सफाई ज़रूरी है, उसी तरीके से अपने डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर है, अगर आपकी आयरन गंदी होगी तो फिर मुझे आप ये बताएं कि आपके कपड़े कैसे आयरन होंगे। और यानी कि ज़ाहिर धुले धुले हुए नीट एंड क्लीन कपड़ों को आयरन किया जाता है ना, तो फिर अगर यही आयरन गंदी होगी और ये गर्मा गर्म जब हम लोग कपड़ों के ऊपर लगाएंगे और एकदम से ये अपना स्टेन जो है, जो इसके ऊपर जो स्टेन होता है, जिस तरह मेरा ये यू शेप का स्टेन था, अगर ये मेरे हस्बैंड की वाइट एंड ऑफ वाइट शर्ट के ऊपर ये स्टेन आ जाए तो मुझे बताएं फिर हस्बैंड से तो डांट पक्की है ना। सूट तो हमारा, जिसे कहते हैं, बेड़ा गर्क हो गया ना उसका।
तो फिर उसके लिए फिर हम बल्कि न्यू टोटके ढूंढेंगे, नई टिप्स देखेंगे जी कि ओह अब इसका दाग कैसे रिमूव किया जाए। खैर वो टिप्स भी मैं आपको दूंगी, वो भी मेरे पास बड़ी मज़े की टिप्स है। तो बहरहाल आपकी जो आयरन है वो भी स्टेन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको स्टेन फ्री का तरीका बता दिया है सॉल्ट के साथ, ठीक है। एक मैंने आपको टिप ये दे दी है। तो अब ये जो बचा हुआ सॉल्ट है, अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं इसको वेस्ट कर दूंगी, डस्टबिन के हवाले कर दूंगी, तो नो, ऐसा नहीं करना। ये जो सॉल्ट है इसको आप किसी भी जो कोई भी आपके पास बॉक्स हो, कोई आपके पास फालतू डिब्बा हो, या तो अगर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है तो ये देख सकते हैं इस तरह का आप शॉपर ले लें, ठीक है। आम शॉपर, किसी भी चीज़ का शॉपर जो होता है, ठीक है। हमारे घर में बहुत सारे शॉपर्स पड़े होते हैं। इसके अंदर आप जो है इस सॉल्ट को डाल दें, ठीक है। और ये अगेन रीयूज़ हो जाएगा। अगेन आपकी आयरन के पास इसी तरीके से जो स्टेन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो अगेन उसके लिए यही वाला सॉल्ट यूज़ होगा। ये सॉल्ट बहुत दफ़ा यूज़ हो सकता है, ये नहीं कि इसको एक दफ़ा यूज़ किया और इसको फेंक दिया, ऐसा नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी ये जो टिप है ये पसंद आई होगी। देखिए किस तरह से मेरी आयरन जो है वो भी स्टेन फ्री हो गई, मेरा भी काम हो गया, उस पर से दाग उतर गया। अब मेरी आयरन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े एकदम प्रेस कर लूँगी, ठीक है। मेरा काम भी हो गया, साथ से देखें व्लॉग बन गया और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, गुड कमेंट कीजिए, बैड कमेंट ना कीजिए। और प्लीज़ जो एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं वो अनसब्सक्राइब ना करें। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके लिए एक न्यू टिप लेके हाज़िर होंगी। और जब जब कुकिंग करूँगी, कुछ अच्छा कुक करूँगी, वैसे तो कुकिंग तो रोज़ ही होती है, बट ये है कि चलें जब जब कुछ अच्छा कुक करूँगी या फिर कोई ऐसी रेसिपी जो मुझे लगेगा कि कुछ यूनिक है, आप लोगों को तो शेयर करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी करूँगी। तो साथ साथ ये है कि ये टिप्स भी चलती रहेंगी। इंशाल्लाह व्लॉग का सिलसिला अब जारी रहेगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुश और खुरम रहिए, आबाद रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों में खुशियाँ बाँटें और ख़ुद भी हंसें, सब लोगों को हंसाएं। बारिश की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।